Hi students, how are you? In this video, we will explain the remaining part of the lesson A Girl with the Basket, written by William C. Douglas. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे या अपने हाथों के बने हुए पंखे बेच रहे थे, उन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे बंटवारे के बाद, जैसा कि हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। दे और दियर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या इनके संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहर में इकट्ठे हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें खोल चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कर रहे थे। सिंपल आर्टिकल्स, बड़ी सामान्य चीज़ों का, ज़रूरत की चीज़ें लोगों के, जैसे पंखे हैं, टोकरी हैं, चटाई हैं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, और एक जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो उन लोगों के आने से पहले से ही भरी हुई थी और पहले के लोगों के अनुसार वहाँ दुकानें रही होंगी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वे घास के बनाए हुए या कपड़े के बनाए हुए तंबुओं में, छपरों में रह रहे थे, और गलियों में लाइन से उन्होंने अपने छोटे छोटे रहने के स्थान बना लिए थे। द पीसेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैड बीन फार्मर्स। देयरफॉर वी कैन से दैट अमंग दोज रेफ्यूजीज most of the people were farmers, had been accustomed, they are habitual, to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. So according to the author, the average income of a farmer in India that period was near about $100 a year. राइटर ने अंदाज़ा लगाया कि भारत के उस वक़्त के किसान का सालाना जो आय है, कमाई है, वो $100 के आसपास रही होगी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day. दूसरी ओर एक मजदूर, अनस्किल्ड लेबर, अकुशल श्रमिक, एक मजदूर, डेली वर्कर हम कह सकते हैं, उसकी एक दिन की कमाई 30 cents, $1 में 100 सेंट तो 30 cents, और लेस देन $2 a वीक, या एक हफ्ते में इस तरीके से वो $2 के आसपास कमा सकता है। Perhaps there is one meal a day, दिन में एक टाइम का खाना, an onion, प्याज, a piece of bread, रोटी का टुकड़ा, a bowl of pulse with milk, एक कटोरी दाल या थोड़ा दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, थोड़ा बहुत पनीर। यहां पर राइटर अपने देश के अनुसार एक आइडिया लगा रहा है कि भारत के लोगों का खाना कैसा होगा, क्योंकि अगली लाइन में वो कंपैरिजन देखिए क्या कर रहा है। नो टी, नो कॉफी, ही इज इमेजिनिंग अबाउट नो टी, no coffee, no fat, no sweets, no meat. Writer says, in the meal of an Indian that time has no tea, coffee, sweet, meat, etc. वो कह रहा है ना तो मिठाई उनके खाने में थी, ना कॉफ़ी, ना चाय। $100 a year is not $2 a week. अगर $2 का औसत आता है हफ्ते में, तो लगभग $100 के आसपास बैठता है, कम या ज़्यादा। Yet even that small amount is hard to earn. फिर भी ये थोड़ी सी रकम कमाना या राशि कमाना टफ था, मुश्किल था उन शरणार्थी बच्चों के लिए, उन शरणार्थी परिवारों के लिए। बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, उन लोगों को टोकरियां बेचने में, टू पुअर टू बाय देम, जो ग्राहक हैं, खरीदार हैं, वे भी उतने ही गरीब हैं या शायद कहीं और ज़्यादा गरीब हैं उन लोगों के जो इन चीज़ों को बेच रहे हैं।
We can say the condition of those days was the same for the buyers as well as the sellers. That no doubt is the reason. इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था. These little children descended on me like locusts, कि बच्चे राइटर पर ऐसे टूट पड़े जैसे फसलों पर, तैयार फसलों पर टिड्डियाँ टूट पड़ती हैं. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen, because according to the author, he was a very promising market. उन लोगों के लिए कि इतना अच्छा ग्राहक था एक विदेशी, एक अंग्रेज़, कि उन्हें लगा कि उन सब के सामान ये अंग्रेज़ खरीद सकता है. I bought one tiny basket for a few annas. राइटर ने एक छोटी सी टोकरी खरीदी कुछ आनेज में. उस समय आने चलते थे. 1 रुपये में 16 आने, 50 पैसे को कुछ साल पहले तक हम लोग 8 आना, 25 पैसे को 4 आना कहते थे. एक सॉन्ग आपने शायद सुना होगा, 5 रुपया 12 आना. तो दोज डेज इट वॉज अबाउट द पीरियड ऑफ आनाज. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर. एक दूसरी फलों की टोकरी खरीदी कुछ ज़्यादा पैसे की. अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी. एक सुंदर सी रद्दी की टोकरी खरीदी 1 रुपये में. अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी. एक बड़ी अच्छी बुनी हुई टोकरी खरीदी, वो भी 1 रुपये में. अ फ्यू आनाज फॉर एन फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस. एक आने में 2 पंखे मिल गए या उससे ज़्यादा भी. माई आर्म्स वर फिल्ड. राइटर सेज दैट he had bought so many things that his arms were filled with all those things bought by the author from those refugee children. And I had spent not 50 cents. राइटर ने सिर्फ 50 सेंट खर्च किए या इससे भी कुछ कम. It means half of a dollar. The children passed in, shouting their wares. बच्चे आगे बढ़ रहे थे, चीख रहे थे. उनके हाथ में जो सामान था वो उन्हें लेकर हाथों में उठाए हुए थे. I was a prisoner. That time the writer was like a prisoner surrounded by all those refugee children. उन सब बच्चों ने राइटर को ऐसे घेर रखा था जैसे वो एक कैदी हो. Completely surrounded, unable to move. He was not even unable to move himself. वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 in front of me. But among those lovely kids, lovely children, there was a very aggressive and beautiful seller, vendor. It was a girl of 9. Just in front of the author. एक 9 साल की बच्ची राइटर के ठीक सामने खड़ी हुई है. वो राइटर को बड़ा अट्रैक्ट कर रही है. She had a lovely basket with a handle. बड़ी सुंदर सी टोकरी है, इसमें हैंडल है. एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स. एंड शी वॉन्टेड टू सेल हर बास्केट फॉर ₹1.50. ₹1.50 मांग रही है, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर 30 सेंट. थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि उस टाइम 30 सेंट के बराबर ₹1.50, तो लगभग या $1 5 रुपये के बराबर उस टाइम करेंसी का जो देखें आप कंपैरिजन. आज लगभग 75 प्लस है. तो आप देख सकते हैं कि 70 सालों के आसपास जो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो लगभग 15 × 5 75, 15 टाइम्स नीचे गिरी है. She was an earnest pleader. She was requesting. रिक्वेस्ट कर रही है. She was trying her level best to buy that particular beautiful basket. वो अपनी सुंदर सी टोकरी बेचने की पूरी कोशिश कर रही है. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू हैं थे. She pleaded, she requested, and begged and urged. उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, in tones that would wring any heart. एक ऐसी टोन में, एक ऐसी लय में, एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे ढंग से जो किसी के भी हृदय को पिघला सकता है, झकझोर सकता है. My arms were full and I had no room. Writer says that
His arms were full and he had no place to keep those things, let alone any need. और ना उससे कोई और बास्केट की ज़रूरत है, for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm. अपनी टोकरियों और पंखों को मैंने बाएं हाथ में संभाला. I reached into my right coat pocket. दाहिनी तरफ की जेब में मैंने अपना हाथ डाला. And got a handful of change. लगभग पर 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट्स के आसपास, 75 पैसे रहे होंगे इंडियन, मैंने निकाले टूटे हुए पैसे. विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली रिक्वेस्टिंगली बिफोर मी. वो बच्ची जो बड़ी प्रार्थना पूर्वक अपनी टोकरी मेरे सामने रखी हुई थी, राइटर कह रहा है, उसमें उसने वो पैसे डाल दिए. आई ट्राई टू एक्सप्लेन, राइटर tried to explain, tried to convince the girl of 9-year-old, समझाने की कोशिश की, प्रयास किया, that I could not buy the basket, कि वो उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता, but extended the gratuity as a substitute, but उसके बजाय वो कुछ मदद करना चाहता है पैसे से इसकी. I realized at once what offense I had given. राइटर यहाँ पर कहता है कि जैसे ही मैंने वो पैसे उसकी टोकरी में डाले, उसका जो रिएक्शन आया उस बच्ची की आंखों में, एट दैट मोमेंट द राइटर हैड अंडरस्टूड व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड. उसे अंदाजा हो गया उसने कितने बड़ा जुर्म कर दिया, पाप कर दिया. दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है किसी स्वाभिमानी के आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, ये छोटी सी 9 साल की बच्ची चीथड़े पहने हुए थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी, अपना चेहरा उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, विद अ ह्यूज प्राइड एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड लेडी, एक भद्र परिवार की महिला की तरह सम्मान के साथ, बड़े ही आकर्षक ढंग से उसने पैसे लिए, पूरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ. हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझे वापस कर दिया. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. अब राइटर के पास एक ही रास्ता बचा था अपना सम्मान बचाने का भी. आई बॉट द बास्केट. आई थिंक आई मस्ट से द राइटर हैड टू बाई द बास्केट. अब राइटर को टोकरी खरीदनी ही थी. शी विप्ड हर आइज, उसने आंसू को पोंछा, आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म पर फिसलती हुई चली गई, भागती हुई. हेडेड फॉर सम ग्रास हट, उस घास की झोपड़ी की तरफ उसका रुख था. दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसकी उस रात की कमाई शायद 30 सेंट या ₹1.5 रहा होगा. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को सुनाई. आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया. द राइटर टोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट इट वॉज अ ह्यूज रीजन दैट ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया एंड इंडियन पीपल. भारत के लोगों से जो उन्हें स्नेह हुआ, भारत की मिट्टी से जो उन्हें प्यार मिला, जो प्यार देखा उन्होंने अपने देश के प्रति, एक आदर, सम्मान, उस वजह से उन्हें भारत से प्रेम हुआ. ये उन्होंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को. द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग भारत में देखे राइटर ने, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग रहे हों, अशिक्षित लोग रहे हों, या शहरों में रहने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहे हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप. According to the author, both the people, either from the village or from the cities, they had self-respect equally. उनमें देश के प्रति सम्मान और आत्मसम्मान, आत्मगौरव एक जैसा दिखाई दिया. They also have a passion for independence. और भारत की स्वतंत्रता के बाद का ही समय था, कुछ दिनों का, देश में आज़ादी का, और उन लोगों को अपने एक आज़ाद भारत का या एक स्वतंत्र देश का नागरिक बनने का एक बहुत स्वाभिमान उनके अंदर, एक गौरव दिखाई दिया.
दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पोवर्टी, वो 9 साल की प्यारी सी बच्ची जो गरीबी में पैदा हुई, गंदगी में पैदा हुई, अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अशिक्षित थी, हायर क्लास में उठी बैठी नहीं, बहुत अच्छे सभ्य और पढ़े लिखे परिवार में उसका संबंध नहीं, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, लेकिन उसमें मुझे एक झलक दिखाई दी, द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा की, भारत की ज्वलंत आत्मा की झलक उस 9 साल की बच्ची ने दिखाई दी। उस राइटर को तो हम ये कह सकते हैं, आखिर में कुल मिलाकर इस लेसन का जो कंक्लूजन है कि अ 9-year-old गर्ल मेक द राइटर थिंक अबाउट इंडिया एंड इंडियन पीपल, दैट दे ऑल और वी ऑल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र से कितना प्रेम है, आदर है, सम्मान है, कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बार बार देखिएगा, समझ में ना आए तो बार बार देखें और अपना लेसन तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।